एक पत्नी का पति नहा रहा था, एक पुरुष नहा रहा था। गांव गांव में ना घरों में नल होते थे, ऐसे हैंडपंप वाले घर में नल होते थे, तो वो नल से ऐसे पानी निकालता और नहा रहा था। पत्नी भी खड़ी थी वहां। तभी वहां ढोल नगाड़े की आवाज गांव में बजने लगी। तो पति ने पूछा पत्नी से, आज ये गांव में ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? तो उसके पत्नी ने कहा कि आज हमारा भैया साधु बन रहा है, सन्यास ले रहा, उसी की विदाई चल रही है ढोल नगाड़े से। तो उसके पति ने कहा, तेरा भैया तो एक नंबर का पागल है। अरे मेरा भाई साधु बन रहा और आप पागल कह रहे हैं? हाँ, तेरा भैया एक नंबर का बेवकूफ है। अरे राम राम, अब पत्नी से कह दो कि तेरा भाई पागल है, बेवकूफ है। ये देखो तांडव करती है। फिर अब वो लगी परेशान। अरे आप कह रहे हैं मेरा भाई साधु बन रहा, सन्यासी सन्यास ले रहा, सबको छोड़ रहा, और आप कह रहे हो कि वो पागल है। उसने कहा, भाग्यवान जो सब छोड़ने ही जा रहा है, तो ढोल नगाड़े से क्या छोड़ता है? छोड़ना कैसे होता तुझे बताऊं? हाँ हाँ बताओ कैसे छोड़ना होता है। उसका पति जैसे खड़ा था, बोला मैं बताऊं छोड़ना किसे कहते हैं? तेरे भाई जैसे नहीं कि वो ढोल नगाड़ा गांव को इकट्ठा करे और गांव की वाहवाही लूटे कि मैंने छोड़ दिया और दिखावा और ये और वो। ये छोड़ना थोड़ी छोड़ना है। तो फिर कैसे छोड़ना है? उसका पति नहा ही रहा था, शरीर में एक ही कपड़ा था, टॉवेल लपेट के नहा रहा था। उसी क्षण बोला, मैं बताऊं कैसे त्यागते हैं, कैसे छोड़ते हैं? हाँ हाँ बताओ। उसी हाल में घर से निकल पड़ा। बोले देख इसे त्याग कहते हैं। और निकल पड़ा। और वह आदमी ऐसा साधु हुआ पक्का कि पलट कर कभी संसार की तरफ देखा नहीं और भगवत प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जब त्याग करने का भाव आ जाए तो जैसे हो जहां हो बस वैसे ही। ये नहीं कि हम यदि कपड़े नहीं पहने तो कपड़े भी क्या पहनना, त्याग ही दिया तो कपड़े भी पहनने की फुर्सत नहीं। तो यही हालत गोपियों की थी। जब श्री कृष्ण ने बुलाया तो जो जहां जैसी थी वैसी आ गई। जो जिस हाल में गोपियां थी वह वैसी ही आ गई। इसका नाम त्याग है। और आज लोग ना त्याग नहीं कर पाते, जल्दी से त्याग नहीं कर पाते। एक आदमी साधु हो गए। अब वो साधु हो गए और जहां बैठे वो सबसे कहें, सुनो हम ऐसे थोड़ी साधु भय हैं, अरे हमने सब छोड़ दिया। 1 लाख रुपए महीना कमाते थे पर हमने छोड़ दिया और साधु बन गए। ऐसे सामान्य साधु ना समझ लेना हमें, हमने सब छोड़ दिया। पत्नी थी, बच्चे थे, सब बढ़िया थे, पत्नी सेवा करती थी, बच्चे आज्ञाकारी, पर हमने सब छोड़ दिया, साधु बन गए। अब वो दिन में 10 बार यही कहें सबसे, हमने सब छोड़ दिया, साधु बन गए। पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, लाख रुपए महीने का छोड़ दिया, सब, और हम साधु बने। ऐसी थोड़ी साधु हैं, हम साधु बन गए, सब छोड़ दिया हमने। अब ये बताओ, ये दिन में 10 बार यही गाना गा रहे हैं, तो बताओ इन्होंने क्या छोड़ा है? अरे छोड़ दिया होता तो इन्हें याद ही ना होता कि छोड़ा क्या। अरे छोड़ देने के बाद भी याद है तो क्या ये छूटा है? इसे छूटा हुआ समझोगे? ये गोपियां सब छोड़कर आई और इन्हें याद ही नहीं है कि हम क्या छोड़ दिया। इसी का नाम त्याग है। जब आप संसार को छोड़ देंगे और आपको याद ही ना रह जाए कि क्या छोड़ा है, उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक आपको याद रहेगा, भगवान कहेंगे अच्छा तुम्हें याद है तो अभी उसी को याद रखो, हमें याद नहीं आएंगे तुम्हें, अभी आप कच्चे हैं। जब पक जाएंगे ना तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, है ना मैया जी? आप लोग रोटी तो बनाती होंगी रोज। रोटी का भी एक सिद्धांत होता है। जब आप तवे पर रोटी डालती हैं और डालकर तुरंत निकाल लेना तो रोटी फट जाएगी। और जरा देर पड़ी रहने दें रोटी तवे में, गरम तवे में, तो आप जरा उंगली रखेंगे ना तो रोटी खिसकने लगेगी तवे में। हाँ या ना? होता है ऐसा कि नहीं? हाँ मैया। जब तक रोटी कच्ची होती है तब तक रोटी तवे को पकड़ के रखती है, और रोटी पक जाती है तो तवे को अपने आप छोड़ देती है, छोड़ाना नहीं पड़ता। रोटी तवे से छोड़ानी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। कच्ची थी तो पकड़ लिया,
पक गई सो छोड़ दिया। तुम अभी कच्चे हो इसलिए तुमने संसार को पकड़ रखा है, पक जाओगे तो छोड़ाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप पक्की रोटी सब छोड़ देती है। कच्चा आम, जब तक आम कच्चा होता है ना तो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सहज में छूट जाता है। आप अभी कच्चे हैं इसलिए तुमने पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसों को, कई लोग तो बहुत कस के पकड़ते हैं, छूटता ही नहीं। छूटता, कुछ लोग होते हैं छूटते ही नहीं इनसे। एक मैया 500 रुपए लेकर आई, ऐसे पकड़ा था उन्होंने, ऐसे आधा अंदर था आधा बाहर था, और 500 रुपए लेकर आई और कहें महाराज जी हमें अन्न क्षेत्र कराना है। हाँ हाँ मैया करा लो, नाम लिखा दो। फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे बैठ जाए, फिर थोड़ी देर बाद कहें महाराज जी हमें दान करना है। हाँ हाँ मैया दान कर दो, यहाँ लिखा दो। फिर थोड़ी देर बाद कहें महाराज जी हमें देना है। अरे जब देना है तो दे दो, फिर इतना पकड़ना क्यों? देना भी है और छूट भी नहीं रहा। होता है जीवन में ऐसा, छूटता नहीं है जल्दी से। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, समझ लेना कि वही अपने आप को संसार से छुड़ा पाता है, नहीं तो लगभग सब लोगों का मन संसार में उलझा ही पड़ा है। सबका नहीं छूटता, लोगों से 1 रुपए नहीं छूटता भैया, 1 रुपए इतना सरल नहीं है। और याद रखना, जिस आम ने पेड़ को पकड़ रखा है वह आम बिल्कुल कच्चा है, और वह कच्चा आम खट्टा भी होता। आप कच्चे हो मतलब खटास भी है आपके अंदर, जिसे हम कपट कहते हैं। यदि आप पक जाएंगे ना तो आपका रंग भी बदल जाएगा, पक जाएंगे तो स्वाद भी बदल, पका हुआ आम का रंग भी अलग हो जाता है और स्वाद भी अलग हो जाता है। पके हुए आम की 3 पहचान, स्वाद बदल गया, रंग बदल गया, और पेड़ से अपने आप उसने अपने आप को छोड़ दिया। जब आप संसार को अपने आप छोड़ दें और आपका स्वभाव बदल जाए, स्वरूप बदल जाए, भगवानमय हो जाए, समझ लेना कि आप पक्के भगत हो। अब आपको किसी की याद नहीं आ रही है, सपने में भी तुम्हें कोई नजर ना आए भगवान के सिवा, तब तुम पक्के हो। और अभी तुम्हें रह रह के याद आ रही है, मेरी पत्नी थी, मैं बाबा जी हो गया, मैंने सब छोड़ दिया, पर मेरा सब कुछ था, मेरा ये था, मेरा। पड़ोसी के संग बैठे हो, सुनो मैंने कोई कम त्याग थोड़ी किया, कोई कर नहीं सकता मेरे जैसा त्याग, मैंने लाखों छोड़ दिए, छोड़ दिए। ये त्याग कर लें तो जीवन ही बदल जाए। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। भगवान ने स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वह, सबका स्वागत किया। आओ स्वागत, ये बताओ हम आपके लिए क्या बेहतर करें, क्या अच्छा करें। तब गोपियों ने कहा आपने बुलाया है हमारे संग रास रचाने के लिए, अब आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने कहा देवियों देखो तुम आ तो गई हो, ये तो अच्छा किया, पर देखो तुम अपने पति को, पुत्र को, परिवार को छोड़कर आई हो। अच्छा भगवान सबकी याद दिला रहे हैं ताकि देखें कि इनको कहीं याद तो नहीं आ गई। तब भगवान ने गोपियों से कहा कि सुनो, दोह से लो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पर नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। नारी को सदा अपने पति से प्रेम करना। यहां भगवान ने पातिव्रत धर्म की बात कही है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए और पुरुषों को पत्नीव्रता होना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करे और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करे, और दोनों पति पत्नी भगवान का चिंतन करते हुए अपनी गृहस्थी को भगवान तक ले जाओ। यही तुम गृहस्थों की जिंदगानी है। पर आज लोग रास्ता भटक जाते हैं, सही ढंग से गृहस्थी नहीं चला पाते। इसलिए भगवान ने प्रकाश डाला है कि गृहस्थी भी ठीक ठीक चलानी चाहिए, और भगवान ने चलाकर दिखाई। भगवान की इतनी सारी पत्नियां थीं, पर भगवान सारी पत्नियों के बीच में भी प्रसन्न थे। हर रानी के 10 बेटा और 1 बेटी हुई, फिर भी भगवान की गृहस्थी बड़ी आनंद से। आज भी किसी मंदिर में देख लीजिए, भगवान हमेशा स्माइल के साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और आज की शादी होने के बाद आदमी मुस्कुराना ही छोड़ देता। शादी के पहले बहुत हंसता था, शादी के बाद पता नहीं क्या होता, आदमी जरा कम हंसता। शादी के पहले ठहाका, पहले आदमी कैसे, आप लोग भी पहले बहुत हंसते थे, ऐसे हंसते थे, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, पेट दर्द होने लगता था। जब से शादी हुई है तब से वैसी वाली हंसी आई कभी आ गई, उसको राम जाने, पर आती नहीं है ना मैया। शादी के पहले लोग वैसी वाला हंसते हैं, पेट दर्द करने लग जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी हंसी तो पता नहीं कब से नहीं आई। सारी जिंदगी रोते रोते गुजर गई। इसलिए हम कहा करते हैं कि साहब रोया ना करो, हर हाल में पॉजिटिव रहा करो और प्रसन्न रहा करो। एक मैया जी वृंदावन आई और दुकानदार से कहती हैं, जरा भैया वो भगवान जी देना, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी। तो दुकानदार ने कहा ये वाले दे दूं, ये वाले, ना ना ये नहीं, इनके बगल में रखें, वो वाले दें। अरे मैया, वो दुकानदार ने कहा मैया ये भगवान तो ये भी हैं और भगवान ये भी हैं, दोनों का साइज भी एक, तुम्हें ये वाले पसंद है, ये वाले नहीं, क्यों? तब उस मैया ने कहा उनके स्माइल ज्यादा है, वो हंस ज्यादा रहे हैं, हमें वो वाले भगवान चाहिए जिनकी स्माइल ज्यादा हो, मुस्कुराते ज्यादा हो। तो सुनो, जब तुम्हें हंसने वाला भगवान चाहिए तो भगवान को भी हंसने वाला भक्त चाहिए। भगवान भी कहते हैं वो भक्त मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जो सदा प्रसन्न रहे। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो, हर हाल में मेरी माता प्रसन्न रहा करो। पति गाली दे, अब देखो जैसा मिलना था मिल गया, अब देखो बदला नहीं जा सकता, कोई ऑप्शन नहीं होता ना बदलने का। आजकल तो लोगों ने ऑप्शन मिला भी लिया, तलाक वाला करके बदल लेते हैं, पर ये हमारे सनातन धर्म में ऑप्शन नहीं था। देखो जैसा पति है आपका वैसा ही रहेगा। शादी के पहले खूब छानबीन कर लेनी चाहिए, नहीं कर पाए, अब फंस गए हो चक्कर में, अब देखो जैसा है उसी के संग रहो, पर रोते रोते ना रहो। तुम्हारा पति दुष्ट है तो भी हंसते हंसते रहो। अब क्या करोगे, अब बदला नहीं जा सकता। हाँ। एक घर में हम गए, बच्चे मोटू पतलू देख रहे थे, बच्चों का फेवरेट चैनल मोटू पतलू। 2 बच्चे हैं, वो कभी बच्चे ही रहते, बुढ़े नहीं होते वो। 10 साल पहले भी वो बच्चे थे और आज भी मोटू पतलू बच्चे हैं। बूढ़े सब बूढ़े हो गए, वो नहीं बूढ़े हो रहे हैं, ज्यों की त्यों हैं। कुछ बच्चे मोटू पतलू देख रहे थे, अब हम भी बैठे हैं। अब टीवी पे क्या चल रहा है, मोटू पतलू, बच्चे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तो अपने राम ने भी देखना शुरू कर दिया। अब क्या करें, अब जो सामने है वही देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। समय को नहीं बदल सकते आप, पर अपने आप को बदल सकते हैं आप। जमाने को बदलने की ताकत ना आपके अंदर है ना तो मेरे अंदर है। संसार को मैं नहीं बदल सकता, समय को मैं नहीं बदल सकता, ईश्वर की गति को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आप को मैं बदल सकता हूं। इसके लिए विधाता ने मुझे स्वतंत्र किया। हर हाल में मैं प्रसन्न रह सकता हूं, हाँ या ना। पति दुष्ट है, शराबी है जैसा है, पर मैं खुश रहूं उस हाल में। ये समझूं कि विधाता ने मुझे करेले का प्रसाद दिया है। किसी को ककड़ी मिली, किसी को हलवा मिला, किसी को मक्खन और मिश्री मिली,
और अपने राम को प्रसाद में करेला आया। करेला है भाई, चलो जो मिला है रख लेते हैं। यदि तुम्हारा पति करेला है तो कोई बात नहीं, करेला समझ कर ही रखो। अब क्या करोगे, बदल तो नहीं सकते, ऑप्शन तो नहीं कि भाई ये एक्सचेंज कर लो, ये नहीं ये ले लो। अब जैसा है उसी के संग गुजारा करना। एक सज्जन की पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी, उसे मारती थी। हमने देखा एक पत्नी अपने पति को जूता फेंक के मारी। पत्नी ने पति को एक जूता दिया, वो तो पति भाग गया तो लगा नहीं, दरवाजे में जाके लगा नहीं, सीधा खोपड़ी में लगता। तो ऐसी पत्नियां भी मिल जाएं। एक सज्जन की पत्नी बड़ी दुष्ट थी, सब लोग बैठे थे और सबके सामने पत्नी आई और बोलती, सुनो जी तुम एक नंबर के जानवर हो, जानवर, जानवरों की तरह हरकत है तुम्हारी। अब सबके बीच में पत्नी ने पति को जानवर कह दिया। अब सोचो कि कितना बड़ा दंगा हो सकता था, कितना बड़ा झगड़ा हो सकता। पर उसका पति समझता था कि मेरी पत्नी का स्वभाव जरा ऐसा ही है। अच्छा, हमें ना सामने वाले के स्वभाव से समझौता कर लेना चाहिए, है ना। झगड़े लड़ाइयां तब होती हैं जब विचारों में भिन्नता हो। पत्नी का विचार कुछ है, पति का विचार, इसलिए समझदारी वही है कि पति के विचार में अपना विचार मिला लो, खत्म बात। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। पत्नी ने कहा तुम जानवर हो एक नंबर के। अब पति उसका जानता था कि इसका स्वभाव ऐसे ही है, कुछ भी बोलती है। अच्छा, उनके दोस्तों को नहीं पता था कि भाभी जी ऐसी हैं। अब उसके पति ने कहा यार सुनो, हमारी पत्नी मजाक बहुत करती है। अच्छा, ये क्या मजाक है, जानवर कह दिया। अरे आप नहीं समझोगे, जानवर कहा है उसके पीछे भी उसने हाँ फुल फॉर्म तो छिपा लिया, शॉर्ट फॉर्म कह दिया उसने। क्या फुल फॉर्म? जान प्लस वर बराबर जानवर। वो है हमारी जान, हम हैं उसके बर बराबर जानवर। सारे दोस्त खुश हो गए, भाभी जी भी खुश हो गई। आपको जानवर कह दिया पर आप पॉजिटिव हैं तो आप बात को संभाल सकते हैं, यही समझदारी है। एक व्यक्ति यदि दुष्ट है तो उसके साथ तुम भी उसकी तरह व्यवहार ना करना, नहीं तो तुम मूर्ख ही कहलाओगे। माना कि पत्नी दुष्ट है, माना कि पति दुष्ट है, तो कोई एक तो समझदारी का परिचय दे। पति को न्यूज चैनल देखना है, पत्नी को सीरियल देखना है, टीवी एक है, रिमोट एक है, समय दोनों का एक। अब पति आया, न्यूज चैनल चालू, और पत्नी आई, सीरियल लगाया, अब दोनों में झगड़ा हो गया। अरे हमारे मन का नहीं देखती हो, वो कहते हैं हमारे मन का नहीं चलता है। इसलिए दोनों में किसी एक को समझदारी का परिचय देना चाहिए, और एक की जो पसंद है वही दोनों की पसंद बन जाए। जब एक ही पसंद दोनों की बन जाएगी तो विवाद खत्म हो जाएगा, जीवन आनंदमय होगा, सारे झगड़ा, सारे कलह, सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। हमारी पसंद अलग अलग है, इसलिए प्रॉब्लम है। पत्नी को साग अच्छी लगती है, पति को दाल अच्छी लगती है। अब पत्नी जब बनाए तो सब्जी बनाए, और पति कहे क्यों तुमने दाल नहीं बनाया? अरे सब्जी से नहीं खा सकते आप क्या? चलो, कभी पति पत्नी की पसंद का खाए तो कभी पत्नी पति की पसंद का खाए, कभी तुम उसका ख्याल रख लो, कभी वो तुम्हारा ख्याल रख ले। ऐसे में गृहस्थी बढ़िया चल जाती है ना। नहीं तो सारी जिंदगी रोते रोते निकल जाती है। गृहस्थी बहुत अच्छी होती है, पर तब अच्छी होती है जब समझदारी का परिचय दोनों पक्ष दें। भगवान ने कहा देखो देवी, कभी हमें विवाद नहीं करना चाहिए, जाओ अपने अपने पतियों के पास। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हमारे पति तो आप ही हैं, अब भला हम आपको छोड़ करके कहाँ जाएं? गोपियों ने कहा ठीक है, हम आपके सिवा कहीं नहीं जाएंगे, आप ही हमारे पति हो, संसार के पति तस्वीर है,
आप हमारे साक्षात पति हो, साक्षात हमारे आप पति हैं। ठीक है, भगवान ने गोपियों की बात समझ करके, उनका भाव जान करके उनके संग रास रचाना स्टार्ट कर दिया। बड़ी प्रसन्नता से भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। तभी गोपियों को अहंकार आ गया, देखो हम कितनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि भगवान हमारे संग नाच रहे हैं। आहा, और जब अहंकार आया ना तो भगवान सारी गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए, चली गए, चली गए, आए नहीं भगवान। सारी गोपियां विलखने लगी, रोने लगी। आहा हा, हमने क्यों अहंकार कर लिया, क्यों हमने ये कह लिया कि हम बड़ी सुंदर हैं इसलिए कृष्ण हमारे संग नाच रहे हैं। अच्छा, जब तक हमें कोई वस्तु प्राप्त ना हो तब तक हम उसके पीछे भागते हैं, और जब वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें उसकी वैल्यू कम लगने लगती है। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे माँ से कहते हैं ये खिलौना दिला दो, माँ दिला देती है, 10 मिनट तक खेलते हैं और दूसरा खिलौना दिख जाए तो उसको छोड़कर उसकी जिद करने लगते हैं। जब तक यही खिलौना दूर था तो इसके लिए रो रहा था, अब ये पास आ गया, पास आया, खेला, हाथ में 10 मिनट रहा तो वैल्यू कम हो गई, अब दूसरे की चाहत। जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज जीवन में परेशानियां क्यों हैं? इसलिए कि हमें जो प्राप्त है हम उसे पर्याप्त नहीं समझ रहे, हम और भाग रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं। प्रिय भक्तों, गोपियों को अहंकार आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान गए, श्री राधा रानी को लगा कि शायद गोपियां अब सदा के लिए कृष्ण से बिछड़ जाएंगी। तब राधा रानी ने एक अभिनय किया, कहा श्याम सुंदर हम बड़ी थक गई हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा आप थक गई हो तो एक काम करो, मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। भगवान जैसी झुकी और राधा रानी कंधे पर बैठने लगी तो श्याम सुंदर श्री राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए और राधा रानी मूर्छित होकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। हे कृष्ण, प्राण निकल जाएंगे। और सारी गोपियां रोती हुई श्री राधा रानी के करीब आईं, और जब आईं देखा राधा तुझे भी श्री कृष्ण ने छोड़ दिया। सारी गोपियों को लग रहा था हमारा ही दुख ज्यादा है, हमारा ही कष्ट ज्यादा है, पर राधा रानी का दुख देखा तो उनको लगा हमारा तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। सारी गोपियां कृष्ण को खोजती आगे बढ़ रही हैं। हे तुलसी तू ही बता दे मेरे कृष्ण कहाँ है, हे यमुना तू ही बता दे क्या मेरे कृष्ण यहाँ से गुजरे हैं, हे पीपल तू ही बता। सारी सखियां ऐसी पागल बावरी हो गईं कि वो कह रही हैं तुलसी तू बता दे, यमुना तू बता दे मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। देखिए जब भगवान के लिए व्यक्ति रोता है और पेड़ पौधों से भी जब पता पूछने लगे, ये जो स्थिति है ना, इस स्थिति की कल्पना करना भी कितना कठिन है। जानते हो ये प्रेम का जो रोग है ना, यदि ये रोग लग जाए तो ये प्रेम का रोग हमें इतना अधीर कर देता है। जब आप अत्यधिक भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं ना तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई तो मुझे कृष्ण का पता बता दे। रोने लगी गोपियां, हे तुलसी तू ही बता दे क्या कृष्ण को देखा है। तो दूसरी सखी बोली इससे क्या कहती है, ये तो हमारी सौतन है, दिन रात शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ी रहती है, ये हमें क्या बताएगी। एक सखी दूसरी से कहती है चलो यमुना से पूछ लेते हैं। बोली यमुना का रंग भी सांवला है, कृष्ण का रंग भी सांवला है, ये दोनों लगता है मिले हुए हैं, इसलिए हमें ये क्या बताएंगे। देखो गोपियों की बातें देखो, जो मिल रहा है इंसानों की तो छोड़ दो, वो यदि पेड़ पौधों से भी मिल रही हैं तो बात भगवान की कर रही हैं, और हम इंसानों से मिलते हैं तो बात संसार की करते हैं, और वह भगवान की बात कर रही हैं। सारी गोपियां श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ी
अब प्राण निकल जाएंगे, गोपियों की ऐसी स्थिति होगी। तब गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लीलाएं शुरू कर दी। एक सखी कृष्ण बन गई और दूसरी सखी पूतना बन गई। अभी तक भगवान ने जिन जिन लीलाओं को किया वो सभी लीलाओं को गोपियां दोहराने लगी, अभिनय करने लगी उन लीलाओं का। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि गोपियां एक पूतना बन गई और एक कृष्ण बन गई। एक ने उंगली खड़ा कर लिया, बोले मैं कृष्ण हूं, आओ सब गोवर्धन की तलहटी पर। सारी गोपियां कृष्ण का ऐसा चिंतन करने लगी, जहां देख रही हैं सिवाय कृष्ण के कुछ नजर नहीं है। वो अपने को कृष्णमय समझने लगी, सामने वाली गोपी को कृष्ण समझने लगी। जब देखो यह स्थिति हो जाती है ना, तब भगवान के मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। और हम सामान्य लोग ना इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाते, हमारी दृष्टि ऐसी हो नहीं पाती। क्या बताएं हम आपसे भक्तों, हमें अपनी दृष्टि सुधार लेनी चाहिए। हमें गोपियों की तरह व्यवहार करना चाहिए। सारी गोपियां रोने लगीं और रो रो करके के गीत गाने लगीं, जिस गीत को हम गोपी गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। सारी गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर यदि मारना ही था तो इस विरह की अग्नि में तपा कर क्यों मार रहे हो? अरे कालिया नांग के जहर से ही जलकर मर जाने दिया होता। तुम्हें पता नहीं है श्याम सुंदर हमें कितनी पीड़ा है। हमने पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा सब छोड़ा है आपके लिए, और यदि आप नहीं आए तो श्याम सुंदर प्राण निकल जाएंगे। जब गोपियां अधीर हो गईं, अब तो बिल्कुल प्राण निकलने की स्थिति। गोपियां कहती हैं, अब हमारा आपके सिवा से धरती पर कोई नहीं। अच्छा, भगवान गोपियों को छोड़कर इसलिए गए कि शायद ये अपने घर वापस चली जाएं जहां से आई हैं। पर गोपियों का प्रेम तो देखिए कि वो जाने को, मरने को तैयार हैं पर वापस जाने को तैयार नहीं। और जब ऐसी जिद कोई करे तो भगवान भी इस जिद के सामने घुटने टेक देते हैं, है ना। गोपियां कहती हैं, तब कथा अमृतम, हमने कथा का अमृत पिया है, और जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ तब से आपकी जय जयकार हो गई। हे श्याम सुंदर, फणी फणार पतम पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरणों से हमें कितना सुख मिला, और आपने उस कालिया नाग को इन्हीं चरणों का प्रहार देकर भगाया और आपने हमें आनंदित किया। हे श्याम सुंदर, अब हम आपके बिना कैसी रहेंगी? सब हमने छोड़ दिया है, अब तो आप ही हमारा कल्याण करें। नहीं आएंगे तो मत आओ। हमें दुख इस बात का नहीं है कि तुम छोड़कर चले गए हो। तो रोती क्यों हो? बोली इसलिए रो रही हैं कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती से भी, हमारे स्तनों से भी आपके चरण कोमल हैं। यदि आपके चरणों में कोई चोट लग जाएगी ना तो हम बहुत दुखी होंगी, हम बहुत दुखी होंगी। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा
सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। सारी गोपियां जब प्राण निकलने की स्थिति आई कि अब मर जाएंगी, उसी क्षण भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जब प्राप्त हो गए तब गोपियों ने हृदय से लगाया, कन्हैया तुम किस प्रकार के प्रेमी हो, हमें छोड़कर चले गए, क्या ये अच्छा किया। सारी गोपियां शिकायत करने लगी, कन्हैया तुमने कैसे हमें छोड़ दिया, क्या हम तुम्हारे बिना रह पाएंगी, जी पाएंगी। अब ये चर्चाएं चल रही थी, कौन से प्रेमी हो। तब भगवान ने कहा हम तो प्रेम को बढ़ाने के लिए यहां से गए थे। विरह के बाद मिलन अर्थात वियोग के बाद संयोग में आनंद है। हाँ, पत्नी मायके जाती है तो कुछ दिन के लिए पति का पत्नी से वियोग हो जाता है, मायके चली गई। और जब आप आते हैं ना तो आप दोनों के बीच में बड़ा प्रेम होता है कुछ दिन, और फिर साथ में रहने लगे तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ या ना। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे मायके भी जाना जरूरी है। मायके जाएगी तो कुछ दिन दूरी होगी, तो जो वियोग है उसके बाद, वियोग के बाद संयोग ज्यादा अच्छा लगता है। तो गोपियों के बीच से भगवान दूर हो गए, क्योंकि दूर होने के बाद जो मिलन होगा वह मिलन कई गुना अच्छा होगा, आनंदित होगा, आनंद देने वाला। इसलिए भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर कहते हैं कि हम इस आनंद को कई गुना बढ़ाने के लिए हमने यह लीला रची। और अब भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सारी गोपियों के मध्य भगवान रास, महारास रचा रहे हैं। एक गोपी तो बहुत सारे कृष्ण, तो बहुत सारी गोपी तो एक कृष्ण, तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण। एक गोला ऐसा था जहां दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे, और जहां एक गोला ऐसा था जहां एक गोपी के पास एक। देखिए ये कोई सामान्य लीलाएं नहीं है, ये ना समझना कि भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। जब भगवान ने रास रचाया उस समय भगवान की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। अब 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई वासना दुर्वासनाओं का उदय तो होता नहीं है। और दूसरी बात, वो भगवान है, और जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। मतलब ये कोई सामान्य व्यक्ति की बातें तो हो नहीं सकती कि आप उतने हो जाएं, वो भगवान थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। ये भगव योगियों के परम योगी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु ये भगवान जो रास रचा रहे हैं। हाँ, अब भगवान का अद्भुत रास संपन्न हुआ। इस रास में, महारास में भगवान शंकर जी भी आए, नारद जी भी आए। ये सब कहने की बातें हैं। देखो कि वो रास था, उसमें केवल स्त्रियां ना, उस रास में स्वयं शंकर जी आए। वो कोई सामान्य रास नहीं था। अरे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है। और लाल रास जो है ना, कई जगह हमने गुरुजनों से सुना है, 1 कल्प तक रास चला। 1 कल्प मतलब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए। इतना लंबे समय तक भगवान गोपियों के मध्य रास रचाते रहे। इतने से समय में इतना बड़ा समय पूरा हो गया। वो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। ईश्वर संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। वो भगवान है। अब भगवान शंकर जी उस रास में आए, नारद जी आए, सबने गोपी ड्रेस पहन रखी है।
गोपी मतलब केवल गोपियों के संग, स्त्रियों के संग नहीं, वहां पुरुषों के संग भी रास रचाया गया, पर सब गोपी के रूप में थे। गोपी एक भाव है, एक ड्रेस है। वृंदावन में गोपी ड्रेस मिलती है, तो सारे गोपी ड्रेस पहने के आए, अर्थात गोपी भाव में आए। आज भी वृंदावन में, अच्छा एक बार मीराबाई वृंदावन आई, सो भगवान का दर्शन करने गई। तो जब दर्शन करने गई बिहारी जी का, तो यहां एक मंदिर था, वहां स्त्रियों को मनाही थी कि तुम स्त्रियां नहीं आओगी दर्शन के लिए। बिहारी जी का मंदिर नहीं, वो कोई और मंदिर था, हमने सुना है, वो आपको सुना रहे हैं। एक बार मीराबाई वृंदावन आई तो उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, तो पुजारी जी ने कह दिया कि भगवान यहाँ पे स्त्रियों को नहीं मिलते, स्त्रियों के लिए दूसरे मंदिर है, तुम वहाँ जाओ, और यहाँ ये पुरुषों के लिए, ये पुरुष रहते हैं, यहाँ कोई स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। तब मीराबाई ने वहाँ पर पुजारियों से कहा कि हमने तो सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, आज देखने को मिल रहा है कि आप भी पुरुष हैं। वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष रहता है और उस पुरुष का नाम है श्री कृष्ण। बाकी वृंदावन में जो रहते हैं सब गोपियां ही हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सब गोपी ही है। यहाँ के पुरुष भी गोपी भाव में ही रहते हैं, सब गोपी ही हैं, सब गोपी। जो गोपी भाव में जाए वो भगवान को पाए, जो ईश्वर को पाना चाहता है वो गोपी भाव को स्वीकार कर ले। मैं गोपी हूं, मैं श्री राधा रानी के चरणों की दासी हूं। तुम भले पुरुष हो, पर भगवान के सामने शंकर जी भी आए तो घूंघट डालकर आए, चूड़ी पहन कर आए, बिंदिया सजा कर आए। यह गोपी भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भगवान ने सबको आनंदित किया। ये रास अद्भुत चर्चा है। उसके बाद भगवान की दिव्य अति दिव्य लीलाएं हुई, सारी गोपियों को आनंदित किया भगवान ने, सुख दिया। और अब भगवान की आगे की चर्चा। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। जो अजगर, सुदर्शन नाम का दैत्य अजगर बनकर आया, जो नंद बाबा को निगलने लगा, तब भगवान का स्पर्श होते ही शंखचूड़ नाम का, जो सुदर्शन नाम का दैत्य था, उसका उद्धार हुआ। गोपियों को चुराकर भाग रहा था शंखचूड़, जिसे भगवान ने तारा है और युगल गीत गोपियों ने गाया है। अद्भुत चर्चा है भगवान की। अरिष्टासुर का उद्धार भगवान ने किया। साथ में ही अब कंस, जो कि बहुत अत्याचार कर रहा था समाज पर, कंस के अत्याचार को देखकर नारद जी एक दिन दुखी हो गए। और नारद जी, अच्छा कंस ऐसा था कि अपने पिता पर अत्याचार करता था, पिता का सिंहासन उसने छीन लिया था और अपने पिता को जेल में डाल दिया था, और उनके सिंहासन पर स्वयं बैठ करके राजा बना घूमता था। अच्छा, पापी कितना भी पाप कर ले, पर कभी ना कभी उसके पाप का अंत होता जरूर है। इसलिए हम पाप करने के पहले उसके परिणाम को भी गंभीरता से जान लें और समझ लें। इसलिए पाप करने से जितना बच सकते हो बच लो। पाप तो हम देखो करते ही हैं, ना चाह करके भी हमारे पांव के नीचे चींटियां दब जाती हैं, ना चाह करके भी हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है। ये सब पाप के ही अंतर्गत है। हम ना चाह करके भी बहुत पाप कर लेते हैं। कई बार ना चाह करके भी आपका दिल दुख जाता है, ये भी एक पाप है। हमसे पाप देखो जाने अनजाने में बहुत हो जाते हैं, पर पुण्य कभी कभी व्यक्ति करता है। इसलिए हमें ज्यादा पाप में ना पड़ करके ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना चाहिए। बुरे काम कर कल पर टाल दो, अच्छे काम आज कर लो। अच्छा काम क्या है? सेवा। अपने से बड़ों की, माँ के पांव दबाना, पिता के चरण दबाना, दादी के चरण दबाना, दादाजी के चरण दबाना, यही हम सबका परम कर्तव्य है। हर पुत्र का, हर बच्चे का धर्म है कि वो अपने से बड़ों की सेवा करे। अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। 4 चीजें याद रखो, बोलो मनसा,
जोर से बोलो, मनसा वाचा कर्मणा। मनस तीन चीजें, मनसा वाचा तीन चीजें हैं। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा मतलब कर्म से। तीनों से किसी को दुखी ना करें, ना मन से किसी के बारे में बुरा सोचें, ना वाणी से बुरा बोलें, और ना इन हाथों से, इस शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाएं। मनसा वाचा कर्मणा। अब इसी को उल्टा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा को मन से सदा भगवान का स्मरण करें, वाणी से सदा भगवान का चिंतन करें, और कर्म भी सदा भगवान के लिए करें। तो ये मनसा वाचा कर्मणा भगवान के लिए हो गया। और यही मनसा वाचा कर्मणा संसार के व्यवहार के लिए भी चलता है। सिस्टम वही है, थोड़ा सा मोड़ना संसार की तरफ है, अब जरा भगवान की तरफ लगा देना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम किया करो। हाँ, कोशिश किया करो कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी को तकलीफ ना हो, किसी का भी दिल हम ना दुखाएं। सदा अपनी माँओं की सेवा करना चाहिए। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 180 माताएं रहती हैं, और एक भी माँ ऐसी नहीं है जिन माँ की दास अनिरुद्ध सेवा ना करता हो। सारी माँओं की सेवा रोज रोज हम सभी माँओं का हाल चाल पूछ लेते हैं, मैया कैसी हो। समय निकाल कर सुबह या शाम समय निकाल कर मैयाओं के पास जाकर हाल चाल पूछ लेते हैं, मैया ठीक हो, कोई बात की कमी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं। हमारी माँओं को जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी क्षण उस चीज़ की पूर्ति कराई जाती है। हम जो बन पड़ता है सेवा करते हैं, और सेवा करना ही हम अपना धर्म समझते हैं। ये वो बूढ़ी माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने सताया है, अपने बच्चों ने कष्ट दिया है। चलो इनके बच्चों ने कष्ट दिया तो हम इनकी सेवा कर लें, हम भी तो बच्चे हैं ना, हम भी तो एक दिन चले जाएंगे संसार से। परंतु जब तक हैं तब तक किसी के काम आ जाएं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमने भगवान को देखा नहीं देखा ये सवाल नहीं है, हमने इंसान को कितना खुश किया। जो व्यक्ति इंसान को खुश कर लेगा वो भगवान को भी खुश कर लेगा, जो इंसान को खुश ना कर पाया वो भला भगवान को क्या खुश करेगा। एक बात बताऊं मेरी माँ, एक बात और है, लगभग मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं ना, वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती हैं। मैं उन मूर्तियों की बात कर रहा हूं जो मंदिरों में लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। मैं बिहारी जी और जगन्नाथ जी और द्वारिकाधीश जी और विट्ठल जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मूर्तियां किसी ने बनाई नहीं है, ये मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई हैं, स्वयं ये भगवान है। मैं उन मूर्तियों की बात कर रहा हूं जो लोग जयपुर से खरीद के, मूर्तियां कहाँ मिलती हैं? भारत में सबसे ज़्यादा भगवान जयपुर में मिलते हैं, इसलिए इस शहर का नाम ही पड़ गया जय। बच्चे से माँ कहती है ना, बेटा जय जय करो, जय जय, ये जय जय है। भगवान को मैया क्या कहती है? जय 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 जय। तो जय जय कहते कहते, जय जय कहाँ से आए? जयपुर से। जय जय करते करते उस शहर का नाम ही जयपुर पड़ गया। भगवान जयपुर से आए और मंदिरों में जाकर के बैठ गए। अब बताओ कि जो मंदिर में भगवान बैठे हैं उन्हें बनाने वाला कौन है? कोई इंसान है आप जैसा हम जैसा? उसने मूर्ति की आकृति दे दी, सुंदर सी अधर बना दी, सुंदर से गाल, अरे एक पत्थर को उसने भगवान बना के बिठाल दिया। याद रखना भक्तों, एक मूर्तिकार एक पत्थर को उठाकर मूर्ति बना देता है और पंडित जी प्रतिष्ठा करके वो समाज के लिए भगवान हो जाते हैं। यदि एक पत्थर की मूर्ति को व्यक्ति भगवान मान सकता है जिसे इंसान ने बनाया है, तो बताओ फिर आपकी माँ को किसने बनाया? भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्तियों को तुम भगवान कहते हो और भगवान की बनाई मूर्तियों को दुत्कारते रहते हो। अरे मंदिर के भगवान को भले बाद में पूज लेना, पर जिसे भगवान ने बनाया है पहले उसे तो पूज लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हें और हमें कौन ने बनाया? स्वयं भगवान ने। और जो तुम्हारी माँ है ना,
वह तो चलती फिरती भगवान है, खाती पीती भगवान है। इसलिए सदा अपनी माँ की सेवा हम सब पुत्रों को करना चाहिए, कभी किसी प्रकार से दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता नहीं कौन सा क्षण जीवन का अंतिम क्षण हो जाए, पता नहीं कब बुलावा। नारद जी ने कंस से कहा कि तुम्हें मारने वाला बड़ा हो रहा है। अक्रूर जी तैयारी कर रहे हैं जाने की, और भगवान ने केसी और व्योमासुर का उद्धार किया। अक्रूर जी जब वृंदावन आए, सुबह के निकले शाम को पहुंचे, ब्रज रज में लौटते हुए अक्रूर जी आए। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे। उस समय भगवान गाय दौह रहे थे जब अक्रूर जी आए। जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हूं इन नयनन अब जाए। अक्रूर जी भी उद्धव जी के विचारों के, अक्रूर जी भी अब विभीषण जी के विचारों के। जैसे वो भगवान के चरणों का चिंतन करते लंका से आए, उसी तरह मथुरा से वृंदावन की ओर जब अक्रूर जी आए तो श्याम सुंदर के चरणों का चिंतन करते आए। दूसरे दिन रथ पर बिठाकर जाने लगे। सारा ब्रज मंडल रोने लगा। गोपियां, मां यशोदा, कृष्ण हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। कन्हैया समझा रहे हैं, मां मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। गोपियों को समझाए 2 दिन बाद आ जाऊंगा, कहकर भगवान चल पड़े। मथुरा पहुंचकर राधा रानी ने रथ रोका तो भगवान ने बांसुरी दे दी। भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, कुब्जा का चंदन लेके उसके कुबड़ ठीक की, और भगवान कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार करके चाणूर और मुष्टिक को मारा। भगवान ने कंस की सभा में पहुंचकर कंस को उठाकर पटक दिया और कंस के ऊपर कूद गए, कंस का उद्धार किया। कंस के भाइयों को मारा, कंस की सेनाओं को मारा, और कंस के पिता उग्रसेन को जेल से निकालकर भगवान ने कंस के पिता को राज सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं, गुरु मंत्र लेकर के, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि गर्गाचार्य जी ने कराया। सांदीपनी जी के यहाँ 64 दिन तक रहकर 64 विद्याओं में पारंगत होकर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके लौटाते हैं। उद्धव चरित्र हुआ जिसे हम विस्तार से आपको कल सुनाएंगे, और कैसे गोपियों का दर्शन करके उद्धव जी आए और भगवान ने हृदय में उन्हें पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। भगवान कुब्जा और अक्रूर जी के घर गए। जरासंध का 17 बार आना, काल यवन का मुचकुंद के हाथों उद्धार कराना, मुचकुंद की सदगति करना, और भगवान 18वीं बार युद्ध कर रहे थे जरासंध से, वो ब्राह्मणों को बंदी बना कराया। भगवान को लगा आज मैदान छोड़ के भागना समझदारी है, और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, आग लगाई। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का नव निर्माण कराया, और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दशाम दसी मताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में वरूंगी तो आपको। भगवान ने कहा कैसे? बोले मैं पूजन करने आऊंगी, मेरा हरण कर लेना। माँ रुक्मणी जी पूजन करने कात्यायनी जी का बढ़ी, और यहाँ भगवान ने दारुक को तैयार करके रुक्मणी जी की ओर गए। सारी सेना खड़ी थी, पर भगवान को देखकर सब मोहित हो गए। रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाए। रास्ते में रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान रुक्मणी जी को लेके द्वारिका पहुँचे, जहाँ विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। कृष्ण रुक्मणी का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, एक दूसरे को वरमाला पहना के विवाह पूरा हुआ।